नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अरिहंत ऑनलाइन एकेडमी पर। और इस वीडियो में हम समझेंगे लिंक्ड लिस्ट क्या होता है और कुछ ऑपरेशंस जैसे कि इंसर्शन, जैसे कि डिलीशन और लिंक्ड लिस्ट के एलिमेंट्स को आप प्रोग्रामिंग का यूज करके कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। राइट, आप कैसे नया नोड किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे, आप कोई भी नोड डिलीट कैसे करेंगे और सारे एलिमेंट्स जो हमारी लिंक्ड लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है उन्हें डिस्प्ले कैसे करना है। सो वन बाय वन बिल्कुल इजीली हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो सिंगल एंटिटी है इसे मैं बोल रहा हूँ नोड। दिस इज माय नोड। इसी तरीके से ये एक और आपका दूसरा नोड हो गया, दिस इज योर सेकेंड नोड एंड सो ऑन। नेक्स्ट थिंग इज दैट ये जो लिंक्ड लिस्ट है इसे हम बोलेंगे सिंगल लिंक्ड लिस्ट। इसे हम बोलेंगे सिंगल लिंक्ड लिस्ट बिकॉज इसमें आप ओनली वन डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसे आप सिंपल लिंक्ड लिस्ट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर दो पार्ट है। राइट, ये जो नोड है इसके अंदर फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट। ये जो पहला पार्ट है यहाँ पर आप अपना एक्चुअल डेटा जो आपको स्टोर करना है वो आप स्टोर करेंगे। और ये जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर आप स्टोर करेंगे एड्रेस। किसका एड्रेस? एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। सो लेट सपोज कि इसका एड्रेस है 100, इस नोड का एड्रेस है लेट से कि 200 और इसका एड्रेस है लेट से कि 300। तो आपको ये वाला जो ब्लॉक है किसी भी नोड का नेक्स्ट वाला ब्लॉक, सेकेंड वाला ब्लॉक, वो होल्ड करेगा अगले नोड का एड्रेस। सिमिलरली यहाँ पर 300, क्योंकि 300 जो है वो अगले ब्लॉक का एड्रेस है। और अगर आपका नोड लास्ट नोड है, अगर आपका नोड लास्ट नोड है सिंगल लिंक्ड लिस्ट में, तो वो नल वैल्यू को होल्ड करेगा। राइट, इसके बाद जो पहला नोड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। लेट्स से फर्स्ट इज 10, लेट्स से कि सेकेंड इज 20 एंड लेट्स से कि थर्ड वन इज 30। तीन नोड है, डेटा स्टोर कर रखा है हमने। उसके बाद देर इज अ वन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज हेड नोड। यहाँ पर आपका एक हेड नोड होता है और ये हेड नोड आपका जो आपका फर्स्ट नोड होता है उसका एड्रेस होल्ड करता है। तो हेड क्या होल्ड करने वाला है? 100। ये बिल्कुल एक सिंपल आर्किटेक्चर जिसे बोलते हैं हम सिंगल लिंक्ड लिस्ट का, वो हो चुका है। राइट, अब अगर आपको कोई भी नया एलिमेंट लेट से फ्रंट में ऐड करना है तो आपको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का यूज करने के बाद यू कैन यूज द मेलोक फंक्शन। उसकी हेल्प से आप एक नया नोड क्रिएट कर लेंगे। और लेट से कि आपने वो जो नया नोड क्रिएट किया है उसको टेम्प में असाइन किया है। अभी टेम्प मतलब वो जो नया नोड आपका क्रिएट हुआ है उसका नाम। अब वो जो नया नोड आपने क्रिएट किया है उसका आपको ऐड करना है। यू वांट टू ऐड इट इनटू द फ्रंट ऑफ इट, राइट? इसका नाम अभी टेम्प है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले यू कैन सी द प्रोसेस। जो टेम्प का नेक्स्ट है, टेम्प का जो नेक्स्ट है मतलब ये वाला पार्ट, इसको मैं अटैच करूंगा इस पर्टिकुलर फर्स्ट नोड से। तो टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू अगर मैं हेड कर देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट यहाँ पर होल्ड करेगा, मतलब यहाँ पर 100 एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो हेड नोड है, राइट, इस हेड नोड की वैल्यू मुझे टेम्प में देनी होगी। मतलब टेम्प इक्वल्स टू हेड, जो हेड की वैल्यू है वो टेम्प को होल्ड करेगा। मतलब टेम्प हेड जो है वो हेड क्या होल्ड करेगा? टेम्प का वैल्यू। राइट, सो मुझे लिखना होगा हेड इक्वल्स टू टेम्प और यू कैन राइट एड्रेस ऑफ टेम्प। तो ये जो हेड है ये एड्रेस ऑफ टेम्पलेट से, इसका एड्रेस 400 है, तो यहाँ पर 400 आ जाएगा और ये वाली लिंक आपकी ब्रेक हो जाएगी और ये नया लिंक यहाँ से ऐसे क्रिएट हो जाएगा। और इसके अंदर आपको जो भी डेटा पुट करना है, लेट से कि टेम्प का डेटा, वो जो भी वैल्यू आपको स्टोर करनी, लेट से 40, वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज हाउ आपको कोई भी नया नोड फ्रंट में ऐड करना होगा। इसी तरीके से आपको कोई भी नया नोड लास्ट में अगर ऐड करना है तो उसके लिए आपको इसे लास्ट तक ट्रेवर्स करने की जरूरत है। यू नीड टू ट्रेवर्स इट टिल द लास्ट। उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपको जब तक
एक नया पॉइंटर आप ले सकते हो, जैसे कि लेट से q इक्वल्स टू हेड, राइट। तो अभी एक और q है, वो q भी फर्स्ट पॉइंटर जो है, फर्स्ट नोड है, उसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब आप क्या कर रहे हो, while लूप का यूज कर सकते हो और यहाँ पर चेक कर सकते हो while q का नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक q का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, तब तक आप क्या करो, q इक्वल्स टू q का नेक्स्ट। तो q यहाँ है, अभी यहाँ पर आ जाएगा, वो चेक करेगा ये जो q है इसका नेक्स्ट नल तो नहीं है, अगेन इट इज नॉट नल। तो आप क्या करोगे, इसको q इक्वल्स टू q का नेक्स्ट, q यहाँ पर आ जाएगा। q का नेक्स्ट नल नहीं है तो q इक्वल्स टू q का नेक्स्ट, q यहाँ पर आ गया। अब हमारा चेक होगा q इक्वल्स टू q का नेक्स्ट, q का नेक्स्ट डज नॉट इक्वल्स टू नल, बट वो क्या है, नल है। इस केस में वी आर गोइंग टू स्टॉप, और ये व्हाइल लूप अगर ब्रेक होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा नया नोड लेट से टेम्प है, तो हम क्या करेंगे, q का जो नेक्स्ट है उसको हम क्या वैल्यू असाइन कर देंगे, टेम्प की, और q का नेक्स्ट इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ टेम्प। तो जो नया नोड आपने लिया है एड्रेस ऑफ टेम्प, लेट से इसका एड्रेस है 500, तो ये 500 आपका यहाँ पर आ जाएगा। मतलब q का नेक्स्ट क्या एड्रेस कर रहा है, होल्ड एड्रेस ऑफ टेम्प, क्योंकि नया नोड जो हम हर बार मेलोक का यूज करके क्रिएट कर रहे हैं, लेट से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वो टेम्प नाम का है, उसका नाम है टेम्प, तो उसका एड्रेस यहाँ पर होल्ड हो गया, राइट। अब आपको जो भी डेटा देना है q के नेक्स्ट का डेटा, वो आपको जो भी वैल्यू देनी है आप 50 उसको पुट कर सकते हो, और टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प मतलब ये वाला नोड, इसका नेक्स्ट आप क्या कर दोगे, नल। वो ये इंडिकेट करेगा कि ये नोड क्या है, लास्ट नोड। दिस इज हाउ यू हैव टू पुट इंसर्शन टेक्निक। इस तरीके से आपको किसी भी नए नोड को या तो फ्रंट में या लास्ट में ऐड करना है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी नोड बीच में या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसर्ट करना है, तो आपको कुछ नए पॉइंटर्स का यूज करके उस पर्टिकुलर पोजीशन तक जाना होगा, उसके बाद नया नोड वहां ऐड करना होगा और पॉइंटर्स मैनिपुलेट करने होंगे, राइट। तो लेट्स चेक आउट कि हम इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले का प्रोग्राम कैसे लिखने वाले हैं। सो अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है, आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। हमने कुछ फंक्शंस ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं, जैसे कि void create, void display, void insert underscore begin, void insert underscore end, void insert underscore position, और ये डिलीशन के। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली इन फंक्शंस का जो नेम है उनको रीड करके ये कहा जा सकता है कि ये फंक्शंस किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी लिंक्ड लिस्ट के सारे एलिमेंट डिस्प्ले करना है, तो हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर हमें कोई भी नया नोड शुरुआत में फ्रंट में ऐड करना है, तो हम इंसर्ट बिगिन फंक्शन को कॉल करेंगे, एंड सिमिलरली लाइक दैट। तो ये सारे फंक्शन आपके डिक्लेरेशन हो चुके हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर चुके हैं हम, राइट। अब जब भी इनकी जरूरत पड़ेगी हम इन्हें कॉल कर लेंगे और फंक्शन की डेफिनेशन पर चले जाएंगे। ओके, स्ट्रक्ट नोड इंट इन्फो स्ट्रक्ट नोड नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे एक नोड है, उसके अंदर दो मेंबर वेरिएबल है, एक है इन्फो मतलब डेटा, जो भी डेटा आप स्टोर करोगे पहले पार्ट पे, और दूसरा वाला मेंबर वेरिएबल है नोड स्टार नेक्स्ट, मतलब ये क्या करने वाला है, इंटीजर पॉइंटर जो कि नेक्स्ट जो भी नोड है उसका एड्रेस होल्ड करेगा। उसके बाद स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट इक्वल्स टू नल, इनिशियली आपका जो नोड है उसको स्टार्ट का नल दिया हुआ है, और इंट मेन फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया जिसका नाम है चॉइस, और वाइल वन, वन मतलब नॉन जीरो वैल्यू, तो ये वाला लूप हमेशा ट्रू होगा। उसके बाद हमने सिंपली कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट किए हैं, जस्ट यूजर से उसका चॉइस पूछने के लिए कि अगर यूजर को नया एलिमेंट एंड में ऐड करना है तो वो अपना चॉइस 4 डालने वाला है, अगर यूजर को कोई नया एलिमेंट शुरुआत में ऐड करना है तो उसे 3 प्रेस करना होगा, अगर यूजर को एग्जिट करना है तो उसे 9 प्रेस करना होगा। लाइकवाइज दैट ये चॉइसेस है जो वन बाय वन यूजर को दिखने वाली है। जैसे अगर मैं इसे रन करूं, तो कहने का मतलब है कि आपको सिंपल आपका जो कंपाइलर है वहां पर ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पर पूछी जाएगी इंटीरियर चॉइस आउट ऑफ 1 to 9, हमें ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है इसकी हेल्प से आपको क्या चॉइस पुट अप करना है। तो लेट्स से कि अगर मुझे कोई भी नया एलिमेंट बिगिनिंग में ऐड करना है, तो मैं 3 पुट करूंगा, और 3 जो है
वो स्कैनफ की हेल्प से स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो चॉइस एक्सप्रेशन है, जो स्विच केस के अंदर एक्सप्रेशन है, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 आएगा तो वो जितने भी केसेस इस स्विच केस के अंदर डिफाइंड है, सभी के लेबल चेक करेगा कि कौन सा लेबल 3 के इक्वल है। एक्सप्रेशन मैच होगा तो 1 मैच नहीं हुआ, 2 मैच नहीं हुआ, केस 3 ये वाला 3 मैच हो गया अगर मैंने 3 प्रेस किया है। इस केस के अंदर इंसर्ट बिगिन ये वाला फंक्शन कॉल हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट बिगिन वाले फंक्शन पे जाएंगे। जैसे हम इंसर्ट बिगिन वाले फंक्शन पे गए तो यहाँ पर हमने ये फंक्शन कॉल किया था और ये हो गया फंक्शन का डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, मेलॉक, इसकी हेल्प से टेम्प इक्वल्स टू स्ट्रक्ट नोड स्टार मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट चेकिंग आउट कि हम नया नोड क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम अभी टेम्प है। इफ टेम्प इक्वल्स टू नल आउट ऑफ मेमोरी स्पेस, कि टेम्प अगर नल आ रहा है मतलब ऑलरेडी हमारा स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है, मतलब कंप्लीट कंप्यूटर की मेमोरी फुल आउट है, तो आउट ऑफ मेमोरी स्पेस हम दे देंगे। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम यूजर से बोलेंगे आपको जो भी डेटा वैल्यू इंसर्ट करनी है उस पर्टिकुलर नोड में आप वो ऐड करो, और उसको हम एट द रेट टेम्प का इन्फो, एड्रेस ऑफ टेम्प का इन्फो जो है, इसका मतलब टेम्प जो नया नोड है उसका इन्फो वाला पार्ट है, उसमें वो वैल्यू जैसे आपने 10 स्टोर किया तो 10 यहाँ स्टोर हो जाएगा। और टेम्प का नेक्स्ट अभी नल है। इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प एल्स, मतलब अगर एक ही नोड है तो वही टेम्प है, और अगर मल्टीपल नोड्स ऑलरेडी है तो टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑलरेडी कुछ नोड्स हैं तो टेम्प का नेक्स्ट हमें स्टार्ट नोड करना होगा। जो ऑलरेडी ओरिजिनल में जो फर्स्ट नोड था उसका एड्रेस हमें टेम्प के नेक्स्ट में डालना होगा, जब ये वाला नोड क्या हो आपका नया हो लेकिन ऑलरेडी कुछ नोड्स एग्जिस्टेंस में हो, और स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प। गेटिंग इट? सिमिलरली यहाँ पर काफी सारे केसेस दिए हुए जैसे कि केस 1, केस 2, केस 3। आपको जो भी चॉइस, लेट्स से कि आपको इंसर्ट एट द एंड, आपको कोई भी नया एलिमेंट एंड में इंसर्ट करना है, तो आप चॉइस क्या फिल आउट करोगे, 4। तो जो केस 4 है, इंसर्ट एट एंड ये वाला फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पर वापस से टेम्प का यूज करके हम नया एक नोड क्रिएट कर रहे हैं। अगर टेम्प इक्वल्स टू नल आता है मतलब आउट ऑफ मेमोरी स्पेस, और अगर ऐसा नहीं आता है तो टेम्प का जो इन्फो है वहां पर हम अपनी वैल्यू स्टोर कर देंगे। और अगर वो फर्स्ट नोड है मतलब लास्ट, मतलब ऑलरेडी नोड नहीं है तो भी हम बोल सकते हैं लास्ट नोड, फर्स्ट टाइम अगर नोड क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट इक्वल्स टू टेम्प, लेकिन ऑलरेडी कुछ नोड्स हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यू कैन सी व्हाइल लूप का यूज करके पॉइंटर का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक पॉइंटर का नेक्स्ट, जैसे हमने क्यू डिस्कस किया था, राइट, कि मैंने क्यू इक्वल्स टू हेड किया था और क्यू का नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता इक्वल्स टू क्यू का नेक्स्ट किया था। गेटिंग इट? जैसे ये नल होगा तो हम क्या करेंगे, वो पॉइंटर जो आपने नया लिया है उसका नेक्स्ट टेम्प कर देंगे, और आपका वो जो नया नोड है वो लास्ट में ऐड हो चुका है, राइट। सो दिस इज द थिंग, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे भी अगर आपको नया एलिमेंट ऐड करना है तो वही सेम प्रोसेस है। आपको मेलॉक की हेल्प से क्या करना है, नया नोड क्रिएट करना है, और अगर मेमोरी फुल आउट हो जाएगी तो आपको मैसेज मिल जाएगा आउट ऑफ मेमोरी स्पेस। बट ऐसा अगर नहीं है तो आप किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे नया नोड इंसर्ट कर सकते हो, राइट। एंड इंटर द डेटा वैल्यू ऑफ द नोड, आप नया वैल्यू डेटा का देने वाले हो टेम्प के नेक्स्ट, जो टेम्प का इन्फो है वहां पर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी अगर वो पहला नोड है, राइट। पोजीशन अगर जीरो है तो ऐसा हो जाएगा, और अगर पोजीशन जीरो नहीं है तो आपको फॉर लूप का यूज करके उसे इटरेट करना पड़ेगा, कहाँ तक, जहां तक वो पोजीशन है उसके एक वैल्यू पहले तक। जैसे कि आपको फिफ्थ पोजीशन पे एक नया एलिमेंट ऐड करना है तो आपको फोर्थ पोजीशन पे एक नया पॉइंटर लेके ट्रेवर्स करना होगा, और उसके बाद जैसे ही वो पर्टिकुलर पोजीशन आ जाए आप वहां से ट्रेवर्स कैसे करोगे फोर्थ पोजीशन तक, ये वाला फॉर लूप, जब तक आई लेस देन पोजीशन माइनस 1 है तब तक पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट करते रहो। जैसे ही पोजीशन आपकी आ जाती है जस्ट स्टॉप देयर एंड यू कैन जस्ट एड द एलिमेंट इनटू द नेक्स्ट ऑफ दैट। जैसे कि टेम्प का नेक्स्ट इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट एंड पॉइंटर इक्वल का नेक्स्ट इक्वल्स टू टेम्प। लेकिन आपने एक ऐसी पोजीशन डाल दी है जो कि नोड में है ही नहीं, राइट। आपने बोला है कि लिंक्ड लिस्ट में सिर्फ 3 नोड है, आपने बोला नया नोड में 7th पोजीशन पे ऐड करना है, ऐसे केसेस में पोजीशन नोट फाउंड करना, राइट। सिमिलरली अगर यूजर को कुछ नया एलिमेंट, लेट्स से कि जो हमने यहाँ पर रन किया है कुछ इंटर चॉइस, सो इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो मैं 3 प्रेस करता हूँ, और जैसे 3 एंटर किया, इंटर द डेटा वैल्यू, सो लेट्स से थर्ड पोजीशन पे मैंने 30 स्टोर कर दिया, मतलब फर्स्ट फर्स्ट जो है मैंने वो 30 स्टोर कर दिया, राइट। और वापिस से चॉइस पूछी जा रही है तो इस बार मैं एंड एंड में प्रिंट करता हूँ कुछ,
सो इस बार 4 चॉइस प्रिंट किए मैंने, एंटर किया और 40। सो व्हाट डज दैट मीन कि 30 फर्स्ट में ऐड किया था और 40 को लास्ट में ऐड किया है, राइट। अब मुझे दो नोड है मेरे पास दो नोड है। अब मुझे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे ऐड करना है। लेट्स से कि मुझे सेकंड पोजीशन पे जो भी 40 है उसकी जगह 50 पुट करना है। तो मैं चॉइस नंबर इज 5 को प्रेस करूंगा। यहाँ पे पूछा जाएगा एंटर द पोजीशन फॉर द न्यू नोड टू बी इंसर्टेड, कौन सी पोजीशन पे मुझे नया नोड इंसर्ट करना है। तो लेट से मुझे सेकेंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो मैंने 2 प्रेस किया, तो वो फॉर लूप 1 तक गया और अगली नोट पे वो होल्ड करके बैठा हुआ है। और लेट से कि मुझे 50 वहां पर क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो मैंने सेकेंड वाली पोजीशन पे 50 इंसर्ट कर दिया, राइट। तो सीक्वेंस क्या हुआ होगा, 30 फिर 50 और फिर 40, क्योंकि पहले 40 था सेकेंड पोजीशन पे बट अभी 50 ऐड कर दिया, तो वो जो 40 है वो थर्ड पोजीशन पे चला गया। अगर मैं इसे डिस्प्ले करता हूँ लेट से 2, तो ऑब्वियसली सीक्वेंस क्या आना चाहिए, 30 50 एंड देन 40, राइट। देखिए इंटर योर चॉइस, मुझे डिस्प्ले करना है एलिमेंट्स को, मैंने यहाँ पे 2 प्रेस किया था। द लिस्ट एलिमेंट्स आर 30 40 एंड 50, राइट। सो लिस्ट के जो एलिमेंट्स, ओके ये लिंक्ड लिस्ट है। तो सेकंड पोजीशन पे मैंने क्या इंसर्ट किया था यहाँ पर 50। ओके इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है इसलिए ऐसा है। आप एक और बार चेक कर सकते हो उसे। लेट्स से कि मुझे सेकंड पोजीशन ये वाली होगी 50 वाली इस बार, तो यहाँ पर इस बार हम 60 ऐड करते हैं, राइट। सो स्पेसिफिक पोजीशन मतलब 5 एंड लेट्स से पुट एंटर, और इस बार मैं 60 ऐड करता हूँ सेकंड पोजीशन पर। ओके इंसर्ट द पोजीशन, राइट। सो सेकंड, और इंसर्ट करता हूँ 60, और डिस्प्ले करते हैं अब हम एलिमेंट 2, और इस बार मैं डिस्प्ले करूंगा तो यू कैन सी दैट कि ये 60 पहले आ गया, राइट। सेकंड पोजीशन पे 60 आ गया, वो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी बेसिकली, दैट इज द पॉइंट, राइट। सो अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप 2 वाला चॉइस जो है वो प्रेस करोगे तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट इक्वल्स टू नल, अगर स्टार्ट इक्वल्स टू नल आ रहा है तो वो बोल देगा कि लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है, कुछ भी प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाले पार्ट पे हम आएंगे और पॉइंटर इक्वल्स टू स्टार्ट करेंगे, और हमने सिंपल सा एक मैसेज दे दिया द लिस्ट एलिमेंट्स आर। और वाइल लूप का यूज यहाँ पर हम कर रहे हैं कि वाइल ptr डज नॉट इक्वल टू नल, जब तक पॉइंटर नल नहीं हो जाता है तब तक आप क्या करो, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको चलाओ, मतलब प्रिंट का इन्फो हर बार, प्रिंट जो भी पॉइंटर है उसका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते रहो, प्रिंट करते रहो, और पॉइंटर को एक पोजीशन आगे मूव करते रहो, कब तक, जब तक पॉइंटर नल नहीं हो जाता। जैसे ही पॉइंटर नल होगा, पॉइंटर का नल होना मतलब जिस पर्टिकुलर ब्लॉक पे उसका नेक्स्ट एड्रेस नल, अगर जब तक ऐसा नहीं है तो आप पॉइंटर को जो भी है उसका इन्फो प्रिंट करते रहो और पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर नेक्स्ट करते रहो। जैसे पॉइंटर इक्वल्स टू नल हो जाएगा मतलब आप ऑलरेडी लास्ट नोड पे आ चुके हो, आपने ऑलरेडी वो एलिमेंट प्रिंट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर का नेक्स्ट फर्स्ट इंक्रीमेंट है, तो ऑलरेडी वो एलिमेंट प्रिंट हो चुका होगा, राइट। सो दिस इज द थिंग। अब आपको अगर डिलीट करना है, लेट्स से कि फ्रंट एलिमेंट आपको डिलीट करना है, सो फ्रंट एलिमेंट, ओके जस्ट कम बैक टू हियर एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला फ्रंट अभी हो गया मेरे पास, राइट। इसे मुझे डिलीट, तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो लेट्स से कि हेड अभी इसको स्टोर किया हुआ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नया पॉइंटर ले लेते हैं ptr इक्वल्स टू हेड। तो हेड मतलब ये ptr को भी होल्ड करना है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट कर सकता हूँ मैं, हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट। तो ये हेड जो फ्रंट पॉइंटर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिंक ब्रेक हो जाएगी और हेड नेक्स्ट वाले पॉइंटर को क्या करेगा, होल्ड करेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंटर है इसको मैं फ्री कर दूंगा, फ्री पीटीआर। तो फ्री पीटीआर करूंगा तो ये पीटीआर जो है फ्री हो जाएगा। और इस ऐसा करने से पहले एज एटिकेट वी कैन डू की वो जो पीटीआर है उसका जो नेक्स्ट है उसे हम नल करें, राइट। कि इसको जब हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पर कुछ एड्रेस स्टोर रहेगा बाइट, तो हम फ्री कर देंगे तो मेमोरी फ्री हो जाएगी, बट उसको फ्री करने से पहले पीटीआर का नेक्स्ट नल कर दे और उसके बाद उसे फ्री कर दे, राइट। दैट इज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, राइट। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बिगिनिंग में कोई भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हो। अगर आपको लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो एक पोजीशन यहाँ पर आपको रहना होगा, कोई भी आपका एक पॉइंटर क्यू या पी, और आप क्यू का नेक्स्ट फ्री करोगे, लेकिन उससे पहले आपको, जैसे आप उसको फ्री करोगे तो यहाँ पर जो क्यू का नेक्स्ट है उसे फिर लास्ट में नल करना होगा, क्योंकि अगर वो लास्ट वाला नोड है तो वो नल होना चाहिए, राइट।
ओके, सो डिलीट बिगिनिंग, अगर लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है तो यू कैन जस्ट प्रिंट द सिंपल स्टेटमेंट की लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, ptr इक्वल्स टू स्टार्ट, स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट का नेक्स्ट कर दिया, जैसे मैंने बोला हेड इक्वल्स टू हेड का नेक्स्ट, और डिलीट कर दिया आपने ptr का इन्फो और फ्री कर दिया पॉइंटर को। गेटिंग इट? सिंपली ऐसे आप कर सकते हैं। डिलीट एंड, तो आप लिस्ट एम्प्टी है तो ऑलरेडी बोल दोगे भी लिस्ट एम्प्टी है, लेकिन लिस्ट अगर एम्प्टी नहीं है और लास्ट वाला एलिमेंट आपको नल डिलीट करना है तो जब तक स्टार्ट का नेक्स्ट नल ना हो जाए तब तक आप क्या करते रहो, एल्स इफ में हम चेक करें स्टार्ट का नेक्स्ट अगर नल तो नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही नोड तो नहीं है, कहने का मतलब है कि सिंगल नोड तो नहीं है। सिंगल नोड जब होगा मतलब एक ही नोड अगर आपके लिंक्ड लिस्ट में, तो स्टार्ट का नेक्स्ट नल हो जाएगा, राइट? उस केस में ptr इक्वल्स टू स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट इक्वल्स टू नल कर देंगे और डिलीट आपका एलिमेंट हो जाएगा, मतलब लिंक लिस्ट कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगी। एल्स मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स, मल्टीपल नोड्स अगर है तो जब तक पॉइंटर का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता, जब तक आप क्या करो, टेम्प इक्वल्स टू ptr करो और ptr को एक पोजीशन आगे तक मूव करते रहो। तो ऐसे करते करते क्या होगा, आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आओगे जब ptr का नेक्स्ट नल हो जाएगा। जब ptr का नेक्स्ट नल होगा तब आप क्या करोगे, टेम्प का नेक्स्ट नल कर दोगे। तो टेम्प का नेक्स्ट नल करने से क्या होगा, जो लास्ट नोड का एड्रेस, जो लास्ट नोड का एड्रेस यहाँ पर है, यहाँ का एड्रेस 500 था, मतलब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, नल कर दिया, तो ये लिंक आपकी ब्रेक हो गई, राइट? और आपने पॉइंटर को फ्री कर दिया। गेटिंग है? किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे भी अगर आपको एलिमेंट को डिलीट करना है तो भी आप पर्टिकुलर पोजीशन से एक पोजीशन पहले तक आप ट्रेवर्स करें और पॉइंटर्स का मैनिपुलेट कर दें कि आप स्टार्ट इक्वल्स टू स्टार्ट का नेक्स्ट करते रहें, जैसे ही आपका पर्टिकुलर पोजीशन आया उसका नेक्स्ट नल कर दें और उसका जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट का नेक्स्ट कर दें। जैसे कि आपको लेट से कि ये वाला एलिमेंट डिलीट करना है तो आप यहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे, यहाँ पर आपका टेम्प आ जाएगा, तो टेम्प का नेक्स्ट क्या करोगे, आपको दो पॉइंटर लेने होंगे, पी यहाँ पर होगा, क्यू यहाँ पर होगा। तो इसको डिलीट करने से पहले टेम्प जो आपका ये वाला नोड है, क्योंकि आप ये डिलीट करोगे तो यहाँ पर लेट से अगर पी है, पी पॉइंटर है, यहाँ पर क्यू है, तो पी का नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, पी का नेक्स्ट यहाँ पर कर दोगे क्यू का नेक्स्ट। तो क्यू का नेक्स्ट ये है तो पी का नेक्स्ट क्यू का नेक्स्ट करोगे तो ये इससे लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, क्यू का नेक्स्ट नल कर दोगे और इसको फ्री कर दोगे। गेटिंग इट? दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो इस तरीके से आप कोई भी सी प्रोग्रामिंग सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने स्विच केस का यूज किया है, यहाँ पर हमने फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन का यूज किया है, स्विच केस स्टेटमेंट का यूज किया है, व्हाइल लूप का यूज किया है और कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग की जो ब्यूटी होती है उसे इंक्लूड करके लिंक्ड लिस्ट को कंप्लीटली यहाँ पर हमने गो थ्रू किया है, राइट? आई होप कि ये प्रोग्राम आप सभी से इजीली बन जाएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट या क्वेरी या कंफ्यूजन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।